आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 15 के अधिकारों की, उसकी ताकत की। संविधान के अनुच्छेद 15 में विभिन्न प्रकार के वो विभेद जिनके आधार पर मनुष्यों में भेदभाव होता था, वो सभी आधारों पर चर्चा करेंगे और उसका दो दृष्टिकोण रखा जाएगा। एक तो ऐतिहासिक क्रम में वो विभेद, जो भेदभाव के विभेद थे, वो कैसे थे, और संविधान में जो भेदभाव को यानी इन विभेदों को रोकने के लिए जो व्यवस्था दी गई है उसका क्रम क्या है और इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 15 बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव, विभेद नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाया। लेकिन ये क्यों जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले लगभग 2 से 2,500 वर्षों से इन आधारों पर भेदभाव होते रहे और उन आधारों को अगर अभी भी संविधान लागू होने के पहले तक जो लागू था, अगर संविधान लागू होने के बाद भी रह जाता, संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं होती, तो इस देश को मजबूत आधार देने में बहुत दिक्कत आती। यानी ये कह सकते हैं साफ साफ बेबाक रूप से कि यह देश कभी अखंडता की तरफ अपनी नींव नहीं बना पाता। इसलिए इन अखंड उपायों का जो व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है, वह इस देश की अखंड नींव को, अखंड आधार देने को, मजबूत आधार देने को तथा भारत में सबको मुख्य धारा में लाने के लिए व्यवस्था देने का काम अनुच्छेद 15 करता है। अब कैसे देखिएगा, इतिहास के क्रम में अगर हम अवलोकन करें तो विभेद का क्रम इस तरह है: जाति, लिंग, जन्म, जन्मस्थान, मूल वंश और धर्म, यह है क्रम। कैसे? जब पहले प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते आए हैं, आर्यों का नहीं हुआ था, बाद में आर्यों के द्वारा तमाम तरह की जो धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था किताबों में लिख करके दी गई, उसके अनुसार से वर्ण व्यवस्था पहले आया, बाद में वो जाति में बदल गया, जन्मजात हो गया, तो बहुत भेदभाव होने लगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पहले भेदभाव का आधार प्राचीन भारत में नहीं था, लेकिन जब प्राचीन भारत का ही उत्तरार्ध का वह काल, जब मनुष्य को जातियों में बांटना शुरू कर दिया जन्म के आधार पर, तो पहले तो जाति आ गई, उसके बाद उस जाति में जन्म लेने वालों के साथ पूरी उस जाति का ठप्पा लगकर विभेद होने लगा। जो ठप्पा तो दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन ये दिखाई न पड़ने वाला जात का ऐसा ठप्पा जो खत्म होने का नाम नहीं। ये विभेद दूर करने का प्रयास हुआ। नंबर 1 जात का आधार। दूसरा कहा गया जन्म, लिंग। इसके अलावा जो लिंग यानी कि उस जाति में अब जो पैदा हो गया, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, जो भी पैदा हो गया, उसके साथ विभेद होने लगे। और यहां तक कि एक ही परिवार या जाति में लिंग के आधार पर भेदभाव होने लगे। बच्चियों को, हमारी बेटियों को कुछ अधिकार और हमारे बेटों को कुछ अधिकार, ऐसी व्यवस्था थी। स्त्री पुरुष में भेदभाव। अब उसके बाद आता है कि जन्म का जो मूल वंश है उसके आधार पर भेदभाव। जन्म के स्थान पर कहां जन्म लिया, वो उस क्षेत्र का है, वो उस क्षेत्र, इसके आधार पर भेदभाव। फिर धर्म के आधार पर आगे बढ़ते गया और मध्यकाल आते आते, फिर आधुनिक काल आते आते तमाम विदेशी शासकों का यहाँ पर शासन हो गया। और वो शासन इसलिए हो गया क्योंकि बहुत से लोगों को पहले जो हमने आधार बताया कि जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर ये जो विभेद शुरू में होते रहे, इससे देश कमजोर होता गया। राजाएं, हमारे राजा लोग लड़ते थे, उनकी सेनाएं जब कम पड़ जाती थी तो उनको सेनाओं में और लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती थी, तो सेनाओं की संख्या कम होने के कारण भी हार जाते थे।
तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू होने लगा तो संविधान ने किस लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान के सभी अनुच्छेदों को और संविधान को मंजूरी देने वाली संविधान सभा ने बहुत दूरदर्शी विचार किया कि देश को अखंड बनाए रखना है, इतिहास से सबक लेना है और आगे ऐसी गलतियां नहीं करनी है, सबको साथ को लेकर चलना होगा। देश अखंड भारत बनेगा और अखंड मजबूती के साथ ये देश सबकी मजबूती के साथ चलेगा। तो ये व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था में फिर क्या हुआ आप देखिए। अनुच्छेद 15 हमें अधिकार देता है, यह ताकत देता है कि हम सार्वजनिक स्थलों पर, पुराने समय में पानी पीने के स्थान, पानी का उपयोग का स्थान, कुआं थे, तालाब थे, नदियां थी, ये सब चीजें थी, तो उनका उपयोग करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जो सरकारी अनुदान से सरकार 1 रुपया भी अगर लगाती है, जैसे सड़कें बन गई या कोई पार्क बन गया, कोई और स्थल बन गया, उन सब पर जगहों पर पार्क आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अधिकार मिला कि आप भी वहां जा सकते। विद्यालय खुले सरकारी, उसमें आपके बच्चे का भी एडमिशन हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। यहां तक कि निजी विद्यालय भी अगर खुलते हैं और वह 1 से अधिक जातियों के लिए, धर्मों के लिए उसमें एडमिशन हो रहा है, बच्चों का दाखिला हो रहा है, तो आपके बच्चे को भी उसमें उनको दाखिला देना पड़ेगा। भले ही उस स्कूल में सरकारी पैसा नहीं लगा है, लेकिन वह 1 से अधिक लोगों के समुदाय के लोगों के लिए है, इसलिए आपके बच्चे को लिए भी होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 15 की ताकत आपको देती है। इस तरह से जो होटल होते हैं निजी व्यवसायियों के हो सकते हैं, सरकारी न भी हो, अगर सरकारी है तो भी कोई नहीं रोक सकता, आप वहां जा सकते हैं, उसमें पैसा दे करके जो भी शुल्क है वो दे करके आप उसमें रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। दुकानों पर कोई भी सामान जहां 1 से अधिक व्यक्तियों को मिल रहा हो आपको भी मिलेगा। इस तरह से दुकानों पर, निजी भी दुकान क्यों न हो, सरकारी गल्ले की दुकान क्यों न हो, लेकिन हर जगह जहां पैसा या सुविधा दे करके या जहां सरकारी पैसा लगा हुआ है, ऐसे कोई भी स्थान आपके उपयोग के लिए निर्बाध रूप से बिना किसी भेदभाव के खोल दिए गए। यह संविधान ने दिया। आप इस संविधान की कीमत को समझें और ये क्यों खोलने पड़े और इसको क्यों दूर करने पड़े, क्योंकि पहले ऐसे, बार बार मैं कहूंगा, ऐसे पहले भेदभाव विभेद होते थे और वो देश की कमजोरी का बहुत बड़ा कारण बनता था, लोगों के साथ अन्याय और शोषण का बहुत बड़ा कारण बनता था, लोगों के अधिकार से उनको वंचित करने का बहुत बड़ा ये जुल्म था। इन सब जुल्मों को दूर किया गया अनुच्छेद 15 के द्वारा। इस तरह से एक और चीज कहा गया कि ये सारी समानताएं, जैसे साधन है यात्रा करने के, चाहे वो सरकारी बस हो, चाहे सरकारी ट्रेन हो, चाहे प्राइवेट हवाई जहाज हो, सरकारी हवाई जहाज हो, सरकारी बस हो, प्राइवेट हो, कोई भी जाने आने का साधन, पानी की जहाज हो, टेम्पू ऑटो कोई भी हो, जो सबको लिए साधन उपलब्ध कराता है, उसमें भी किसी को जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आपको उसमें नहीं रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यानी आम जनता को, सबको उसमें भी चलने या उसकी सुविधा लेने का अधिकार है। हाँ, उसका जो शुल्क होगा, अगर वह निजी है तो वो शुल्क जैसे और लोग दे रहे हैं वैसे हमें भी देना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे उससे वंचित नहीं कर सकता। ये है संविधान, ये है संविधान की ताकत, ये है संविधान की ऐसे बहुत से 395 अनुच्छेदों की ताकत। आपको पढ़ना होगा, आपको जानना होगा। मैं इन पर अपना कर्तव्य समझ करके ये सब वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आपके लिए अगर मैं रोशनी ला रहा हूं एक शिक्षक की तरह, तो आप कहीं मेरी इस आवाज़ उठाने को, जो आपके जीवन में उजाला लाने के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, मेरे लिए ही कहीं अंधेरा न बन जाए। इसलिए मेरे पीछे संबल बनकर खड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप हमें देखिए, आपकी किस आवाज़ को मैं कितना बुलंद करता हूं। इस तरह से इस अनुच्छेद के रहते हुए विभेदों को दूर करने के सारे आधारों का समाधान दिया गया। अब लेकिन एक साथ इसमें एक और व्यवस्था की गई कि स्त्रियों और बच्चों के लिए, उनमें इनके जीवन में सुधार और उत्थान के लिए अगर कोई विशेष कानून, विशेष परियोजना, विशेष योजना अगर आप बनाते हैं तो वह उस दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे और स्त्रियां ये किसी भी समुदाय की होती हैं। इसलिए उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई विशेष उपबंध, कोई विशेष व्यवस्था अगर कर की जाती है, जैसे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मामला हो, अनुदान का और कोई मामला हो, नौकरी का मामला हो, या किसी भी प्रकार की और भागीदारी देने का मामला, भागीदारी बढ़ाने का मामला हो, तो ऐसा उपबंध अगर कोई करती है सरकार,
तो इसके लिए संविधान अनुच्छेद 15 उसको रोकता नहीं है, उसको बल्कि छूट देता है कि तुम ये भी काम कर सकते हो।